नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भारत के आखिरी हिंदू शासक कौन थे, तो आप में से कई लोग बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने हमें यही तो बताया है। लेकिन जी नहीं, भारत के आखिरी हिंदू शासक थे सम्राट हेमू, जिनके बारे में इतिहास में लिखा तो गया है, लेकिन सिर्फ ये लिखा गया है कि महान अकबर ने हेमू को हराया था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान योद्धा सम्राट हेमू के बारे में, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। भारतीय इतिहास में कई सूरवीर राजा हैं, लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास का मध्यकाल या जिसे हम मिडिवल पीरियड बोलते हैं, वो मुगलों की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन इसी मध्यकाल में भारत में ऐसे कई वीर थे जिन्होंने मुगलों को कई बार हराया, जिसमें से एक शासक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें सम्राट हेमू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मुगल शासन को उखाड़ के हिंदू शासन की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। एक साधारण परिवार का सदस्य होने के बाद भी हेमू ने भारत के इतिहास में असाधारण और शानदार कार्य किए। अपने विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से उन्होंने अपने देश भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के भविष्य की नियति को बदलने की पूरी कोशिश की। आइए जानते हैं सम्राट हेमू के बारे में। हेमचंद्र विक्रमादित्य 1501 में राजस्थान के अलवर जिले में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता पूरनदास एक पुरोहित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन मुगलों के शासन में पुरोहितों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वे हरियाणा चल गए थे और अपने परिवार को पालने के लिए वहीं नमक का कारोबार करना शुरू कर दिया। पुरोहितों को लेकर मुगलों की नफरत प्रतिशोध की ज्वाला बनकर हेमू के सीने में बचपन से ही धधकने लगी थी। हेमू ने बचपन से ही शेर शाह सूरी की सेना की मदद की। शेर शाह सूरी के वंशज हेमू से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने हेमू को मुख्य सेना नायक का पद दे दिया। हेमू ने भी काफी अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया और इस बीच उन्होंने काफी युद्ध लड़े और सब में विजय प्राप्त की। जंग में हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगलों को कई बार हराया। ऐसे में विजय प्राप्त करते करते एक दिन हेमू ने दिल्ली पर भी विजय प्राप्त कर ली और दिल्ली के राज सिंहासन पर उनका राज अभिषेक भी किया गया था। दिल्ली विजय के बाद उन्हें विक्रमादित्य की उपलब्धि मिली थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अकबर से ये देखा नहीं जा रहा था और वे हेमू से युद्ध करने के लिए करीब 10,000 की सेना लेकर चल पड़ा। आखिर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में पुनः हेमचंद्र व मुगलों की सेनाओं में टकराव हुआ। हेमू के पास उस वक्त काफी कम सेना थी, लेकिन कहा जाता है कि हेमू ने अकेले भी काफी मुगलों का सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन आखिर में एक मुगल के सिपाही ने चुपके से हेमू की आंख में तीर मार दिया, जिससे वो गिर गए और उनके हाथ से तलवार भी गिर गया। और इसका फायदा गद्दार मुगलों ने उठाया और उनको बंदी बना लिया। बाद में जब हेमू को इस्लाम अपनाने का प्रस्ताव दिया गया, तब उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया और तभी उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये थी सूरवीर हेमचंद्र विक्रमादित्य की पूरी गाथा। सम्राट हेमू को हमारे इतिहास के किताबों में तो जगह नहीं मिला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आप मिलकर उनकी ये वीरता की गाथा पूरे दुनिया में फैला। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी भी ऐसे महान शासकों के बारे में जान पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।